हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो के साथ हाजिर हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज मैं अभी आया हुआ हूं बजाज के शोरूम में और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया होगा। आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को बजाज के शोरूम में मिलने वाली जितनी भी बाइक्स हैं उनकी प्राइस, फीचर और फाइनेंस स्कीम आप लोगों को बताऊंगा, ताकि अगर आप लोग कोई बाइक खरीदने का प्लान बना रहे थे तो आप लोग को बाइक गाइड में हेल्प हो सके। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज बागुयाटी एंड रोल्टा बजाज मध्यम ग्राम फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता में रहते हैं, कोई भी आप बजाज की बाइक खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप रोल्टा बजाज को कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो अगर आपको पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज मत भूलिएगा। और कोई क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछ सकते हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आईडी अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। मेरी पूरी कोशिश रहती है आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है मैं उनको आंसर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू करते हैं विद ऑल न्यू बजाज पल्सर N160, जिसे हाल फिलहाल में कंपनी ने इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, वैसे तो आप लोगों ने यहाँ पर चैनल में इस बाइक को बहुत बार देखा होगा, बट फिर भी क्योंकि हम लोग बजाज में मिलने वाली सारी बाइकों के बारे में बात कर रहे हैं तो शुरुआत इसी से करते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट द इंजन। 164.82 सीसी SOSC 2 वाल्व ऑयल कूल्ड इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल जाती है। पावर फिगर्स की अगर बात की जाए 16 PS, आप कह सकते हैं काफी तगड़ी पावर वाली बाइक आपको यहाँ पर मिल जाती है। टॉर्क की अगर बात की जाए 14.65 न्यूटन मीटर टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को इस बाइक में देखने को मिल जाती है। फीचर्स की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लोगों को जो साइड इंजन कट ऑफ सेंसर है वो आप लोग को यहाँ पर मिलती है। 37 mm का फोक यहाँ पर आपको मिल रहा है। 300 mm का यहाँ पर आप लोग को डिस्क मिल रहा है। यहाँ पर 100 सेक्शन का आप लोग को यहाँ पर टायर मिल रहा है। रियर में आप लोग को 130 सेक्शन की टायर मिल रही है। अंडर बिली एग्जॉस्ट आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और सबसे बढ़िया मुझे जो फीचर लगती है वो है मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर आप लोग को मिल जाता है। और अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी जो मीटर कंसोल दिखाऊं, बेजललेस मीटर कंसोल है जो आप लोग को और किसी 160 सीसी सेगमेंट बाइक में देखने को नहीं मिलती है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं गियर पोजिशन इंडिकेटर्स वगैरह भी आप लोग को देखने को मिल जाती है। और अगर आप लोग सामने में जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है उसको अगर ऑफ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इसके लिए भी एक बटन दिया गया है। तो ये जो सारी फीचर्स है आप कह सकते हैं इस बाइक को बहुत ज़्यादा खास बिल्कुल बना देती है। और अब अगर मैं आप लोगों को इसके प्राइस के बारे में बताऊं फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल, कोलकाता, रोल्टा बजाज हिसाब से मैं आप लोग को बताऊंगा। रोल्टा बजाज बागुयाटी में भी है, मध्यम ग्राम में भी है। दोनों की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आप लोग को स्क्रीन पर दिख गई होगी। और चलिए अब मैं आप लोग को प्राइस बता देता हूँ। सिंगल चैनल ईवीएस के लिए अगर आपको पे करना होगा ऑन रोड तो वो आप पे करेंगे 1,53,082 रुपीज एंड फॉर डुअल चैनल ईवीएस यू विल पे 1,56,445 रुपीज। जी हाँ फ्रेंड्स, अब देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सिंगल चैनल डुअल चैनल एबीएस में। तो यहाँ पर डुअल चैनल एबीएस के हिसाब से ही मैं आप लोगों को जो फाइनेंस स्कीम है वो ही बताने वाला हूँ। अब एक चीज़ आप लोग जान लीजिए फ्रेंड्स, ये जो मैं आप लोगों को अभी जो फाइनेंस स्कीम में बताऊंगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अबाउट मतलब अकॉर्डिंग टू बजाज फाइनेंस, ठीक है। अब जो लोएस्ट डाउन पेमेंट मैं आप लोगों को बताऊंगा वहाँ पर आप लोगों को मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगी अराउंड 12.45% से लेकर 12.75% तक पड़ेगी। और जो मैं आप लोगों को अराउंड हाफ मतलब मान के चलिए अगर गाड़ी की दाम 1 लाख है तो 50,000 पे अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं, ऐसा वाला जब मैं आप लोगों को बताऊंगा फाइनेंस स्कीम तो वहां पर जो मतलब वैरी करेगी वो है 6% से 10.55% तक, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर आप लोगों को इसकी जो लोएस्ट डाउन पेमेंट है उसके बारे में बता देता हूँ। फॉर डुअल चैनल एबीएस वो है 14,875 रुपीज। देन 2 years के लिए आप पे करेंगे 7,442 रुपीज एज EMI एंड फॉर 3 years यू विल पे 5,485 रुपीज एज EMI। तो ये तो हो गया लोएस्ट डाउन पेमेंट। अब अगर यहाँ पर आप आ जाते हैं मतलब अराउंड अगर आप यहाँ पर 80,000 तक अगर आप डाउन पेमेंट कर देते हैं, अराउंड मान के चलिए 80,250 रुपीज तक, 15 रुपीज तक, तो 2 years के लिए आप पे करेंगे 3,840 रुपीज एंड फॉर 3 years यू विल पे 2,816 रुपीज। जी हाँ फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैंने आप लोग को फाइनेंस स्कीम के बारे में बताया है। और अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी माइलेज के बारे में बताऊं तो आप इजीली अराउंड 45 से 48 किलोमीटर तक यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं अबाउट ओरिजिनल बजाज पल्सर सीरीज। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब 125 सीसी 150 सीसी दोनों यहाँ पर खड़ी है। और सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर बजाज पल्सर 125 के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप लोग को 124.4 सीसी 2 वाल्व एयर कूल्ड इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टेड वाली इंजन यहाँ पर आप लोग को मिलती है। जी हाँ, डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन है। इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इस गाड़ी की दाम थोड़ी सी कम बिल्कुल है, लेकिन हाँ 11.8 PS की यहाँ पर आप लोगों को पावर मिल रही है और 10.8 न्यूटन मीटर की यहाँ पर आप लोगों को टॉर्क बिल्कुल देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी काफी सही है, मतलब 125 सीसी के सेगमेंट के हिसाब से काफी ज्यादा स्मूथ यहाँ पर आपको बिल्कुल महसूस होती है। साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। उसके अलावा बहुत कुछ यहाँ पर फीचर्स आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ सबसे बढ़िया मुझे इस बाइक में जो लगती है ना वो है इसकी हैंडलिंग इसमें गजब की है। एक्सेलरेशन भी इसमें गजब के आपको बिल्कुल देखने को मिल जाती है। और चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं मुद्दे की बात। यहाँ पर आपको टोटल पे कितना करना होगा। अब देखिए मैं आप लोग को बता दूं, टोटल 4 वेरिएंट आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। अब मैं डिवीजन आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल है या फिर कह सकते हैं सिंगल सीट है। यहाँ पर आप लोग को डिस्क एडिशन मिल रही है। इसकी आप लोगों को जो ड्रम एडिशन है वो भी मिल जाती है। वहाँ पर आप लोग 3 से 4,000 रुपए कम पे करता है व्हेन कंपेयर टू दिस डिस्क एडिशन। अब मैं आप लोग को ये भी बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को जो स्प्लिट सीट है वो एडिशन भी मिल जाती है। वहाँ पर भी आप लोग को ड्रम और डिस्क दोनों मिलती है। अब सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर जो डिस्क
एडिशन वाली प्राइस है वही बता देता हूँ, क्योंकि चाहे वो स्प्लिट सीट हो चाहे वो सिंगल सीट हो, अगर आप लोग डिस्क से ड्रम पे चले जाते हैं 2-3 हज़ार रुपये आप लोगों को कम पे करना होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर ये जो सिंगल सीट है इसकी जो डिस्क एडिशन इसकी प्राइस मैं आप लोग को बता दूँ, कोलकाता के हिसाब से वो बिल्कुल बनती है 1,04,311 रुपीज़। और वहीं अगर आप लोग स्प्लिट सीट विद डिस्क चले जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग को पे करना होता है 1,10,969 रुपीज़। तो ये तो फ्रेंड्स बात हो गया कि प्राइस कितना पे कर रहे हैं। अब अगर आप इसको EMI पे अवेल करना चाहते हैं, लोएस्ट डाउन पेमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 11,969 रुपीज़। अब मैं ये चीज़ आपको बता दूं फ्रेंड्स, सेम चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है। अगर आपने TVS वाली वीडियो देखी थी वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी जो सिविल स्कोर है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी ये जो सारी EMI है, मतलब जो स्कीम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये एप्लीकेबल होती है। और जो भी मैं आप लोगों को EMI स्कीम बता रहा हूँ ये मैं आप लोगों को बजाज फिनेंस के हिसाब से बता रहा हूँ। और चलिए अब मैं आप लोगों को बता दूँ, इस लोएस्ट डाउन पेमेंट पे आपको जितना पे करना होगा फॉर 2 ईयर्स तो वो होगा 5,205 रुपीज़ एज EMI। और अगर आप 3 साल की EMI को ऑफ करते हैं तो आपको पे करना होगा 3,837 रुपीज़। तो ये मैंने आप लोगों को मतलब लोएस्ट डाउन पेमेंट बता दिया। अब अगर आप यहाँ पर अराउंड मान के चलिए 50,000 तक अगर आप डाउन पेमेंट कर देते हैं तो अगर आप 2 साल के लिए EMI पे जाते हैं तो पे करेंगे 3,093 रुपीज़ एंड फॉर 3 ईयर्स यू विल पे 2,268 रुपीज़। अब अगर फ्रेंड्स मैं आप लोग को यहाँ पर बजाज पल्सर 125 की यहाँ पर माइलेज के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आपको एटलीस्ट 52 से 55 किलोमीटर तक की माइलेज मिल जाना चाहिए। बाकी अगर आप लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, क्या है एक्सपीरियंस, कितना माइलेज मिल रहा है, नीचे बिल्कुल कमेंट पे मेंशन कीजिएगा। और चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अबाउट बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क मॉडल। जहाँ फ्रेंड्स टोटल यहाँ पर आप लोगों को 3 मॉडल देखने को मिल जाती है। एक आगे स्टैंडर्ड, देन आती है नियॉन और देन यहाँ पर ये आती है टॉप मॉडल जो कि है ट्विन डिस्क वाली मॉडल। सबसे पहले इंजन के बारे में अगर बात किया जाए तो तीनों ही मॉडल में आप लोग को इंजन सेम देखने को मिल जाती है। 149.5 सीसी 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया है। अगर पावर फिगर्स की यहाँ पर बात किया जाए तो 14 PS की यहाँ पर आप लोग को मैक्सिमम पावर मिल रही है। और टॉर्क की अगर बात की जाए 13.25 न्यूटन मीटर की यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम टॉर्क बिल्कुल देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि जो मतलब जो साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर है वो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब इंजन की जो रिफाइनमेंट है वो तो आप लोग को बिल्कुल एग्जॉस्ट नोट से समझ में आती है। और यहाँ पर आप लोगों को मतलब सेमी डिजिटल मीटर कंसोल भी देखने को मिल जाता है। और वो पल्सर की जो एक बात है ना, मतलब जैसे आप स्विच मतलब की जैसे आप ऑन करते हैं एक थ्रिल सा प्रोड्यूस करती है जब वो मतलब कांटा हिलती है, वो बात यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल देखने को मिल जाती है। अब मैं आप लोग को प्राइस के बारे में बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप लोग नियॉन एडिशन में चले जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग ये 150 के लिए पे करते हैं 1,28,588 रुपीज़। और अगर आप लोग स्टैंडर्ड एडिशन में चले जाते हैं वहाँ पर आप पे करते हैं 1,34,260 रुपीज़। और वहीं अगर आप यहाँ पर ये टॉप मॉडल पे आ जाते हैं ट्विन डिस्क वाले मॉडल में तो यहाँ पर आप पे करते हैं 1,37,448 रुपीज़। तो ये फ्रेंड्स डुअल डिस्क वाली जो एडिशन है, ये वाली एडिशन सबसे कॉस्टली आपको यही मिलती है। तो इसी के ऊपर मैं आप लोगों को जो फाइनेंस स्कीम है वो बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो एडिशंस है जैसे कि नियॉन और स्टैंडर्ड वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रही है। 3 से 4 हज़ार रुपये तक की फर्क देखने को मिल रही है। तो डाउन पेमेंट हो चाहे वो उसकी EMI हो, बहुत ज़्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ेगी अगर मैं आप लोगों को ये ट्विन डिस्क बता रहा हूँ। और अगर आप लोग नीचे चले जाते हैं ट्विट्स नियॉन एंड स्टैंडर्ड एडिशन। अब चलिए लोएस्ट डाउन पेमेंट के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो आप लोग कर सकते हैं, वो है 13,698 रुपीज़। जी फ्रेंड, सोचिए मतलब 14,000 रुपये भी नहीं है, जस्ट 13,698 रुपीज़। और 2 साल के लिए अगर आप EMI पे जाते हैं तो आप पे करेंगे पर मंथ 6,506 रुपीज़ एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 4,796 रुपीज़। तो ये लोएस्ट डाउन पेमेंट की बात हो गई। अब वही अगर आप यहाँ पर मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप कर देते हैं, मान के चलिए आपने अराउंड 80,000 तक यहाँ पर डाउन पेमेंट कर दिया है, तो देयर यू विल पे फॉर 2 ईयर्स एज EMI 2,943 रुपीज़। और अगर आप 3 साल के लिए EMI पे जाते हैं तो आप पे करेंगे 2,158 रुपीज़। अब अगर यहाँ पर फ्रेंड्स माइलेज की बात की जाए, मैं भी इस बाइक को यूज़ करता हूँ, मुझे अराउंड आप कह सकते हैं 45 प्लस तक की माइलेज भी मुझे इससे मिलती है। अगर आप लोग मतलब इकोनॉमिक रेंज में चलाते हैं 60 से 70 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में अगर आप चलाते हैं, मेरे ख्याल से इतना माइलेज आपको मिल जानी चाहिए। बाकी अगर आप लोग भी इस बाइक को यूज़ करते हैं, क्या है आपका एक्सपीरियंस, कितना आप लोग को माइलेज मिल रहा है, बिल्कुल नीचे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं अबाउट बजाज पल्सर NS सीरीज़। आप देख सकते हैं यहाँ पर NS 125 खड़ी है, देन NS 160 खड़ी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं NS 200 जो है वो भी यहाँ पर खड़ी है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं अबाउट बजाज पल्सर NS 125। इंजन की यहाँ पर अगर बात की जाए 124.45 सीसी SOHC एयर कूल्ड। पावर फिगर्स की अगर आप लोगों को बताऊं तो 12 PS की यहाँ पर आप लोग को मैक्सिमम पावर मिल रही है और 11 न्यूटन मीटर की यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम टॉर्क जो है वो मिल जाती है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को साइड इंजन कट ऑफ सेंसर मिल रहा है, यहाँ पर भी आप लोगों को अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है, सेमी डिजिटल मीटर कंसोल यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो कह सकते हैं कि यही जो सारी चीज़ें इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा खास बिल्कुल बना देती है। और अब अगर मैं आप लोगों को प्राइस के बारे में बताऊं तो रोल्टा बजाज के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूं जो कि कोलकाता में है। अब अगर मैं आप लोगों को ऑन रोड प्राइस बताऊं तो ये बिल्कुल बन जाती है 1,27,773 रुपीज़। अब अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको करना होगा 12,933 रुपीज़ और 2 साल के लिए आप पे करेंगे एज EMI 6,031 रुपीज़ एंड फॉर 3 ईयर्स विल पे 4,450 रुपीज़। अब अगर आप मान के चलिए अगर आप 50,000 तक अगर आप यहाँ पर मिनिमम डाउन पेमेंट कर देते हैं तो 2 साल के लिए आप पे करेंगे 3,933
2,941 rupees as EMI, and for 3 years you will pay 2,889 rupees as EMI for this Bajaj Pulsar NS 125। और चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं अबाउट बजाज पल्सर NS 160 की। यहाँ पर आप लोगों को 160.3 सीसी SOHC 4 वाल्व ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन यहाँ पर मिल जाती है। पावर फिगर्स की अगर बात की जाए 17.2 PS की काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं तगड़ी पावर यहाँ पर आपको मिलती है। यहाँ पर आप लोगों को 14.6 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क भी बिल्कुल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी आप लोग कह सकते हैं कि वो थ्रोटियर जो आवाज़ आती है ना वो यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल मिल जाती है। ऑयल कूलिंग यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर भी आप लोग को सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो गाड़ी खास बनती है और सबसे मेन जो इसकी रीज़न है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा बिकती है इंडियन मार्केट में, इट्स बिकॉज ऑफ इस हैंडलिंग। काफ़ी लाजवाब से हैंडलिंग आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल जाती है। तो यही सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि पल्सर NS 160 को खास बना देती है। अब प्राइस के बारे में बात करते हैं। रोल्टा बजाज में अगर आप कोलकाता के इसको खरीदने आते हैं तो ऑन रोड आपको पे करना होगा 1,54,086 रुपीज़। अब अगर आप लोएस्ट डाउन पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको लोएस्ट डाउन पेमेंट करना होगा 14,496 रुपीज़ की। अब 2 ईयर्स के लिए अगर आप EMI को अगर आप अवेल करते हैं तो आपको पे करना होगा 7,338 रुपीज़ पर मंथ, और 3 ईयर्स के लिए अगर आप EMI पे अवेल करते हैं तो आपको पे करना होगा 5,409 रुपीज़। तो ये तो लोएस्ट डाउन पेमेंट हो गया। अब अगर आप मान के चलिए अगर आप 1 लाख तक डाउन पेमेंट कर देते हैं तो इन दैट केस 2 साल के लिए आप EMI पे करेंगे 2,843 रुपीज़, एंड फॉर 3 ईयर्स यू विल पे 2,085 रुपीज़। और चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर बात करते हैं अबाउट बजाज पल्सर NS 200 की। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बता दूँ। बाकी यहाँ पर देखने में तो बहुत ज़्यादा खास है ही, लेकिन अगर आप देखने में अगर आप देखिए तीनों जो 125, 160 और 200 जो खड़ी है देखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है डिज़ाइन वाइज, लेकिन स्पेसिफिकेशंस वाइज काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे पहले यहाँ पर इंजन के बारे में आप लोग को बता दूँ 199.5 सीसी 4 वाल्व लिक्विड क्यूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल जाती है। पावर फिगर्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। 24.5 PS के यहाँ पर आप लोग को मैक्सिमम पावर मिल रही है और 18.7 न्यूटन मीटर यहाँ पर आप लोग को मैक्सिमम टॉर्क बिल्कुल देखने को मिल जाती है। और अब अगर मैं यहाँ पर आप लोग को इसकी मतलब ऑन रोड प्राइस के बारे में बताऊँ तो आप लोग को पे करना होगा कोलकाता के हिसाब से बता रहा हूँ 1,72,696 रुपीज़। अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी लोएस्ट डाउन पेमेंट बताऊँ तो वो बिल्कुल बन सकती है 41,806 रुपीज़। इन दैट केस आपको 2 साल के लिए EMI पे करना होगा। अगर आप ऑप्ट करते हैं तो 6,833 रुपीज़, और अगर आप 3 साल के EMI पे जाते हैं तो आपको पे करना होगा 5,011 रुपीज़। और यही अगर आप लोग अराउंड 1 लाख तक पे कर देते हैं एज डाउन पेमेंट तो आपको पे करना होगा 2 साल के लिए EMI 3,741 रुपीज़, एंड फॉर 3 ईयर्स यू विल पे 2,743 रुपीज़। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर जो NS सीरीज़ के बारे में पूरी तरीके से बात कर लिया। अब थोड़ी सी अबाउट द माइलेज बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर NS 125 में आ जाए तो अराउंड 50 से 55 किलोमीटर तक की माइलेज यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, क्या है एक्सपीरियंस, कितना माइलेज मिल रहा है, नीचे बिल्कुल मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और 160 सीसी सेगमेंट की ये जो बाइक है आप लोग यहाँ पर अराउंड 42 से 45 किलोमीटर तक की माइलेज आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट 45 तक यहाँ पर आप लोग को मिल जानी चाहिए। अगर आप लोग ओवर रेव नहीं कर रहे हैं, टाइम टू टाइम सर्विस पर डालते हैं, और गाड़ी अगर नहीं है 2-3 सर्विस के बाद इतनी तो आपको यहाँ पर मिल जानी चाहिए। और वहीं अगर आप यहाँ पर NS 200 में आ जाते हैं आपको अराउंड 40 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज आपको यहाँ पर मिल जानी चाहिए। बाकी प्रोवाइडेड मैंने जो आप लोगों को कंडीशंस कही है अगर आप फॉलो करते हैं मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज यहाँ पर आपको बिल्कुल मिल जानी चाहिए। बाकी कितना है मतलब कितना अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तीनों बाइकों में से कोई भी बाइक, कितना माइलेज आपको मिल रहा है बिल्कुल नीचे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं अबाउट बजाज अवेंजर सीरीज। यहाँ फ्रेंड्स दोनों यहाँ पर रखी हुई आप देख सकते हैं 160 स्ट्रीट और वहाँ पर 220 क्रूज दोनों यहाँ पर रखी हुई है। चलिए बारी बारी से एक एक के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ एवेंजर 160 स्ट्रीट। इंजन के बारे में अगर बात किया जाए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बजाज ने काफ़ी सारी 160 सीसी सेगमेंट में अपनी जो इंजन है उसको प्रोड्यूस की हुई है। N160 यहाँ पर 160 देन NS 160। बाकी चलिए अब यहाँ पर इंजन के बारे में आप लोग को बता दूँ 160 सीसी SOHC 2 वाल्व ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। पावर फिगर्स की अगर बात की जाए 15 PS की पावर यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाती है 8,500 RPM पे, और टॉर्क यहाँ पर आप लोग को 13.7 न्यूटन मीटर की देखने को मिलती है 7,000 RPM पे। और फीचर्स की अगर यहाँ पर बात किया जाए ना फ्रेंड्स, अब फीचर छोड़ दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए एक रेट्रो वाली जो फील है ना वो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टर्न सिग्नल्स है वो आपको थोड़ा सा रेट्रो फील देती है। सामने में जो सस्पेंशन देखिए कितना ज़्यादा ट्रैवल वाली सस्पेंशन यहाँ पर मिल रही है। बाकी की कहाँ लगाना हो रहा है देखिए, की आपको यहाँ पे लगाना हो रहा है। बाकी अगर आप मीटर कंसोल देखते हैं वो भी आपको थोड़ी सी रेट्रो फील देती है। एट टॉप ऑफ ऑल जो आप बैठते हैं ना यहाँ पर जो सीट की जो कंफर्ट है ये इस गाड़ी की आप कह सकते हैं कि USP। आप देखिए कितना ज़्यादा कंफर्टेबल सीट आप लोग को यहाँ पर मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा लो हाइट भी आप लोग को यहाँ पर मिलती है, ताकि अगर आपके हाइट अराउंड 5.4 तक भी आप इस गाड़ी को बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा खास बना देती है। और चलिए अब बात करते हैं अबाउट प्राइस। अगर मैं आप लोग को इसकी ऑन रोड प्राइस बताऊं कोलकाता में तो इसकी वो प्राइस बिल्कुल बन जाती है 1,44,269 रुपीज़ तक। अब अगर मैं आप लोग को लोएस्ट डाउन पेमेंट के बारे में बताऊं तो वो बिल्कुल बन जाती है 32,719 रुपीज़, एंड विद दिस लो डाउन पेमेंट 2 साल के लिए आप पे करेंगे 5,736 रुपीज़, एंड फॉर 3 ईयर्स यू विल पे 4,206 रुपीज़। तो ये तो लोएस्ट डाउन पेमेंट की बात हो गई। अब अगर आप यहाँ पर अराउंड आप कह सकते हैं कि 80,000 तक अगर आप पे कर देते हैं, इन दैट केस अगर आप 2 साल के लिए EMI पे जाते हैं
तो आप पे करेंगे 3,292 रुपीज़ एंड फॉर 3 years इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर EMI देन यू विल पे 2,414 रुपीज़। और फ्रेंड्स यहाँ पर माइलेज आप अराउंड 45 किलोमीटर तक की माइलेज यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऑलरेडी अगर आप इस गाड़ी को चला रहे हैं, आप इस गाड़ी के ओनर हैं, तो क्या है एक्सपीरियंस, कितना आप लोग को माइलेज मिल रहा है, बिल्कुल नीचे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो सिबलिंग है 220 क्रूज, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग को इंजन के बारे में बता दूं। अब इंजन पे जाने से पहले थोड़ी सी इसकी लुक देखिए फ्रेंड्स। अगर साइडवेज अगर आप लुक देख रहे हैं, मतलब टैंक वाइज अगर आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग ये हेडलाइट की यहाँ पर ये जो विंडशील्ड देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी सी एक विंडशील्ड है और एक वो रॉयल वाली फील यहाँ पर आपको बिल्कुल आती है देखने में। बाकी मुझे इसकी जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हाइट है गाड़ी की और बैठने से मतलब अगर जब आप बैठते हैं गाड़ी पे तो काफ़ी कंफर्टेबली आप बैठते हैं। ये गाड़ी की जो सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे लगती है। इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। 220 सीसी की इंजन मिल रही है, SOHC 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिल जाती है। और पावर के बारे में अगर बात किया जाए 19.03 PS की यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम पावर मिल जाती है और 17.55 न्यूटन मीटर की यहाँ पर आप लोग को मैक्सिमम टॉर्क जो है इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। अब फीचर्स में फ्रेंड्स वही मैं आप लोग को दोबारा बताऊंगा, मतलब जो आप लोग को 160 में देखने को मिल रहा है, काइंड ऑफ सेम मतलब चीज़ें आप लोग को यहाँ पर भी देखने को मिलती है। बाकी लुक इसका एक USP है जो मुझे बहुत ज़्यादा सही लगती है। अब प्राइस के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर मैं आप लोग को कोलकाता में ऑन रोड प्राइस के बारे में अगर बताऊँ तो वो बिल्कुल बनती है 1,73,855। अब अगर मैं यहाँ पर आप लोग को लोएस्ट डाउन पेमेंट के बारे में बताऊँ तो वो बिल्कुल बन जाती है 39,995 रुपीज़। अब इस मतलब लोएस्ट डाउन पेमेंट पर अगर आप 2 साल के लिए EMI पे ऑप्ट करते हैं तो आपको पे करना होगा 6,883 रुपीज़ एंड फॉर 3 years आपको पे करना होगा। अगर आप EMI पे जाते हैं तो 5,047 रुपीज़। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये तो लोएस्ट डाउन पेमेंट की बात हो गई। अब अगर मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए तक पे कर दिया है तो इन दैट केस 2 साल के लिए आप पे करेंगे एज EMI 3,741 रुपीज़ एंड फॉर 3 years यू विल पे 2,743 रुपीज़। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को मतलब दोनों बाइकों में मिलने वाली जो फाइनेंस में उसके बारे में बता दिया। माइलेज के बारे में अगर मैं आप लोगों को 220 क्रूज की बताऊं तो यहाँ पर आप लोग 40 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको ये बताऊंगा 60 से 70 किलोमीटर तक की अगर आप एवरेज स्पीड मेंटेन करते हैं तो इतनी माइलेज मेरे ख्याल से मिल जानी चाहिए। बाकी अगर आप ओनर हैं, क्या है एक एक्सपीरियंस, कितना आपको माइलेज मिल रहा है, नीचे बिल्कुल कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अब अगर फ्रेंड्स मैं आप लोग को यहाँ पर डोमिनार 250 के बारे में बताऊं तो इंजन यहाँ पर आप लोगों को 248.77 सीसी 4 वाल्व DOHC लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल जाती है। पावर फिगर्स के बारे में आप लोगों को बता दो 27 PS तक की पावर मिलती है और 23.5 न्यूटन मीटर तक की यहाँ पर आप लोगों को टॉर्क बिल्कुल देखने को मिल जाती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को ऑल LED हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलता है, चाहे वो टर्न सिग्नल हो वो आप लोगों को यहाँ पर LED में देखने को मिल जाती है। साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आप लोगों को मतलब दो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटल मतलब डिस्प्ले भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो यही जो सारी चीज़ें हैं इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा खास बना देती है। अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को इसके प्राइस के बारे में बताऊँ तो वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से जो प्राइस बनती है वो है 2,11,518 रुपये, 2,11,518 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। और लोएस्ट डाउन पेमेंट की अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो आपको अराउंड पे करना हो सकता है 45,198 रुपीज़ एंड ऑन दिस डाउन पेमेंट 2 साल के लिए अगर आप EMI ऑप्ट करते हैं तो पे करना होगा 8,554 रुपीज़, 3 साल के लिए अगर ऑप्ट करते हैं तो पे करना होगा 6,270 रुपीज़। और वहीं अगर आप मान के चलिए अगर आप 1 लाख रुपए तक अगर आप डाउन पेमेंट कर देते हैं तो 2 साल के लिए आपको EMI पे करना होगा 5,686 रुपीज़ एंड फॉर 3 years यू विल पे 4,169 रुपीज़। तो ये फ्रेंड्स बात हो गई है डोमिनार 250 की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो चुकी है अबाउट डोमिनार 250 और चलिए अब बात कर लेते हैं अबाउट डोमिनार 400। डोमिनार 250 की सिबलिंग आप कह सकते हैं। यहाँ पर इंजन आप लोगों को 373 सीसी DOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको बिल्कुल देखने को मिल जाती है। 40 PS की यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम पावर मिल रही है और 35 न्यूटन मीटर की यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल रही है। फीचर फ्रेंड्स आप लोगों को वही सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, लेकिन हाँ यहाँ पर अगर आप डोमिनार 400 में आते हैं यहाँ पर आप लोगों को गियर पोजिशन सेंसर भी देखने को मिल जाती है। तो ये आप कह सकते हैं कि एडेड एडवांटेज है ओवर 250 डोमिनार ऑन डोमिनार 400। और अगर आप यहाँ पर आप लोगों को प्राइस के बारे में बताऊँ तो प्राइस बन जाती है ऑन रोड कोलकाता 2,75,032 रुपया, 2,75,032 रुपीज़। अब अगर लोएस्ट डाउन पेमेंट की यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ तो वो बिल्कुल बन जाती है 61,632 रुपीज़। और इस लोएस्ट डाउन पेमेंट पे आपको 2 साल के लिए अगर आप EMI लेते हैं तो आपको पे करना होगा 10,973 रुपीज़ और 3 साल के लिए आप पे करेंगे 8,046 रुपीज़। अब अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप अराउंड मान के चले अगर आप 1.5 लाख तक पे कर देते हैं डाउन पेमेंट तो आपको 2 साल के लिए पे करना होगा 6,384 रुपीज़ एंड फॉर 3 years यू विल पे 4,681 रुपीज़। अब अगर माइलेज की बात की जाए फ्रेंड्स डोमिनार 250 में आप अराउंड आप कह सकते हैं कि आपको अराउंड 35 किलोमीटर तक की माइलेज वहाँ पर मिल जानी चाहिए। और अगर यार आप डोमिनार 400 में आ जाते हैं आपको अराउंड 22 से 25 किलोमीटर या फिर आप बहुत अगर ज़्यादा मिलेगा तो 28 किलोमीटर तक की माइलेज वहाँ पर आपको मिल जानी चाहिए। बाकी दोनों में से कोई भी बाइक अगर आप चला रहे हैं, अगर आप ओनर हैं तो कितना आपको माइलेज मिल रहा है नीचे बिल्कुल मेंशन कीजिएगा। और फ्रेंड्स अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर पल्सर RS 200 के बारे में बताऊँ तो इंजन यहाँ पर आप लोग को 199.5 सीसी 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन यहाँ पर आप लोग को मिल जाती है। पावर फिगर से अगर बात की जाए 24.5 PS की यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम पावर मिल रही है। टॉर्क
टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को 18.7 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम मिल रही है। फीचर्स फ्रेंड्स यहाँ पर भी वही आप लोगों को साइस्टर इंजन कट ऑफ सेंसर मिल जाता है। अगर आप लोग इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेसिक आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को जो सेमी डिजिटल मीटर कंसोल है जो आप लोग को NS200 या NS125 या NS160 में देखने को मिलता है, करीबन सेम यहाँ पर भी आप लोग को देखने को बिल्कुल मिल जाती है। और प्राइस के बारे में अगर बात किया जाए, वेस्ट बंगाल कोलकाता में आप लोग को जो ऑन रोड पे करना होगा वो है 2,09,862 रुपीज़। डाउन पेमेंट की अगर बात की जाए, लोएस्ट डाउन पेमेंट, तो वो आपको करना हो सकता है 47,872 रुपीज़। 2 साल के लिए अगर आप EMI पे जाते हैं तो पे करेंगे 8,330 रुपीज़, और 3 साल के लिए आपको पे करना होगा विद दिस लोएस्ट डाउन पेमेंट 6,108 रुपीज़। और वहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊं, डाउन पेमेंट अगर आप 1 लाख रुपए तक कर देते हैं तो इन दैट केस आप लोग को 2 साल के लिए पे करना होगा 5,586 रुपीज़, और 3 साल के लिए आपको पे करना होगा 4,095 रुपीज़। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को EMI स्कीम भी बता दिया है अबाउट पल्सर RS200। और वहीं अगर मैं माइलेज के बारे में बताऊं तो यहाँ पर भी आप अराउंड 40 से 42 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी वही कंडीशन है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं कर रहे हैं इकोनॉमिक रेंज में अगर आप चलाते हैं तो। और चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं अबाउट ऑल न्यू बजाज पल्सर 250। जी हाँ फ्रेंड्स, अब मैं ऑल न्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बजाज पल्सर N250 F250 दोनों ही ब्रुकलिन ब्लैक कलर में अभी डुअल चैनल ABS के साथ आ रही है, जो आप लोगों को पहले नहीं मिला करती थी। पहले अभी देखिए, अभी ये डुअल चैनल वाली वर्जन यहाँ पर खड़ी है और सिंगल चैनल वाली वर्जन यहाँ पर खड़ी है। ये पहले आया करती थी और ये अभी कंपनी ने न्यूली लॉन्च किया है। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो F250 है वो भी अभी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गजब सी लुक उसकी बिल्कुल मिलती है। मतलब इंजन के स्पेसिफिकेशन अगर मैं बताऊँ तो दोनों बाइकों में आप लोगों को इंजन स्पेसिफिकेशन सेम देखने को मिल जाती है। 249.07 सीसी SOSC 2 वाल्व ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को दोनों बाइकों में देखने को मिल जाती है। पावर फिगर्स की अगर बात की जाए, 24.5 PS की पावर मिल रही है 8750 RPM पे, और 21.5 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर मिलती है 6500 RPM पे। अब फीचर्स की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, सेम जैसे आप लोगों ने N160 में देखा था, यहाँ पर आप लोगों को साइस्टर इंजन कट ऑफ सेंसर मिलता है। यहाँ पर आप लोग को जो मतलब यहाँ पर आप लोगों को जो एग्जॉस्ट मिल रही है वो आप लोग को डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिल जाती है। बेजललेस मीटर कंसोल यहाँ पर भी देखने को मिलती है। चार्जिंग पोर्ट आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। टायर्स वगैरह की जो आप लोगों ने जो भी N160 में देखा था, करीबन सेम स्पेसिफिकेशन यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को बिल्कुल मिल जाती है। तो ये फीचर्स के बारे में बात हो गई है। अब फ्रेंड्स मुद्दे की बात करते हैं, प्राइस आपको कितना पे करना होगा। अब मैं ये भी बता दूं, वेस्ट बंगाल कोलकाता रोल्टा बाजाज में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर चाहे वो F250 हो चाहे ये N250 हो, प्राइस आप लोगों को दोनों में सेम देखने को मिल जाती है। अब देखिए, सिंगल चैनल ABS की पहले बात कर लेते हैं। वहां पर आप लोगों को पे करना होगा 1,80,632 रुपीज। ये वाली आप सिंगल चैनल ABS वाली वर्जन देख पा रहे हैं। और वही अगर आप लोग यहाँ पर डुअल चैनल में आ जाते हैं, 1,86,231 रुपीज फॉर दिस डुअल चैनल ABS वर्जन। अब मैं आप लोग को बता दूं, क्योंकि यहाँ पर इसकी प्राइस ज़्यादा है, मतलब 6,000 तक ज़्यादा है, तो इसी पे हम लोग फाइनेंस स्कीम के बारे में भी बात कर लेते हैं। लोएस्ट डाउन पेमेंट जो पे करना हो सकता है वो है 36,741 रुपीज़। फॉर 2 years you will pay as EMI 7,689 रुपीज़, एंड फॉर 3 years you will pay 5,635 रुपीज़ विद दिस लो डाउन पेमेंट। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर पे कर देते हैं अराउंड, आप कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए तक, ठीक है, 99,901 रुपीज़, तो वहाँ पर आप लोग पे करेंगे 2 साल के लिए 4,340 रुपीज़, एंड फॉर 3 years you will pay 3,182 रुपीज़। अब फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, माइलेज की अगर बात की जाए, 35 से 38 किलोमीटर तक की माइलेज जो है वो कस्टमर फीडबैक से यहाँ पर पता चल चुका है। और अगर आप लोग इस बाइक को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, क्या है आपका एक्सपीरियंस, कितना आप लोगों को यहाँ पर माइलेज मिल रहा है, बिल्कुल नीचे कमेंट कीजिएगा। और चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं बजाज की तरफ से ऑफर की जाने वाली किफ़ायती बाइकों में से एक बाइक। जहाँ फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्लैटिना की, आप देख सकते हैं 100 है। प्राइस के बारे में अगर बात किया जाए, मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से आप लोग को बता रहा हूँ, वो बिल्कुल बन जाती है 84,746 रुपीज़। तो डाउन पेमेंट लोएस्ट जो आप कर सकते हैं वो है 10,496 रुपीज़। 2 साल के लिए आपको EMI पे करना होगा 3,904 रुपीज़, और 3 साल के लिए आपको पे करना होगा 2,878 रुपीज़। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं CT 110X के बारे में, अगर उसकी भी प्राइस के बारे में बात की जाए तो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस वहाँ पर प्राइस आपको देखने को नहीं मिलेगी। CT 110X की यहाँ पर जो प्राइस आपको देखने को मिल जाती है वो है 84,349 रुपीज़। मतलब कह सकते हैं अराउंड 500 रुपये तक की डिफरेंसेज है। तो फ्रेंड्स डाउन पेमेंट भी आपको करीबन वही पड़ने वाली जो आप लोग को यहाँ पर प्लैटिना 110 में पड़ी थी, और 2 साल 3 साल तक के अगर EMI आप देखते हैं तो उतना ही आपको पे करना होगा जितना मैंने आप लोग को यहाँ पर प्लैटिना 110 के लिए कहा था। अब अगर फ्रेंड्स मैं आप लोग को यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यूज़ देना चाहूँगा। जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं अराउंड 2 से 3 दिनों में आप लोग को इंडियन मार्केट में बजाज की CT 125X भी देखने को मिलेगी। अब वहाँ पर आप लोग को डिस्क और ड्रम दोनों वर्जन देखने को मिलेगी। डिस्क में आप लोग को सबसे पहले प्राइस बता देता हूँ, सबसे पहले शायद मैं ही आप लोग को बता रहा हूँ, वो बिल्कुल बन जाती है 92,874 रुपीज़। और वही अगर आप ड्रम एडिशन पर चले जाते हैं आपको पे करना होगा अराउंड 89-90, या फिर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा होगा तो आपको 90,000 तक पे करना होगा। अब यहाँ पर जो मैंने आप लोग को डिस्क एडिशन की प्राइस बताई है 92,874 रुपीज़। इस पर जो लोएस्ट डाउन पेमेंट पे हो सकती है वो है 12,794 रुपीज़। और वहीं इस लोएस्ट डाउन पेमेंट पे आपको 2 साल तक के लिए अगर आप EMI पे ऑप्ट करते हैं तो पे करना होगा आपको 4,260 रुपीज़, और 3 years के लिए अगर आप ऑप्ट करते हैं तो पे करना होगा 3,108 रुपीज़। अब फ्रेंड्स चाहिए प्लैटिना हो चाहे CT 110 हो,
अब वहाँ पर आप लोगों को माइलेज कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अराउंड 70 तक। और वही अगर आप सिटी 125X में चले जाते हैं तो वहाँ पर आप अराउंड मतलब 55 से 60 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज आप सिटी 125X में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बजाज में मिलने वाली जितनी भी बाइक्स थी उसकी जो EMI थी, उसकी जो मतलब EMI जो स्कीम थी, जो प्राइस थी, जो यहाँ पर फीचर्स थी, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नहीं हुआ सब्सक्राइब अगर आप अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके चैनल पर बेल बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।